नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अन्ना हजारे ने दी अनशन की चेतावनी, नितिन गडकरी ने किया इनकार। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और डायरेक्टर ओम रावत पर वाद दर्ज। बीजेपी के पूर्व एमएलए कंवरलाल मीणा को 3 साल की जेल। 15 साल पहले एसडीएम पर तानी थी रिवॉल्वर। अब खबरें विस्तार से। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भेजे गए पत्र में अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। हजारे ने यह चेतावनी किसान आंदोलन के मद्देनजर दी। गांधीवादी नेता हजारे की चेतावनी पर कृषि मंत्री नितिन सिंह गडकरी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वे आंदोलन में आएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे इसमें शामिल नहीं होंगे। हमने किसानों के खिलाफ नहीं किया है। किसानों को मंडी में, व्यापारियों को या कहीं भी उत्पाद बेचने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं विदर्भ से आता हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब किसानों ने आत्महत्या की। इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किसानों और किसान संगठन द्वारा जो सुझाव सही हैं, हम उन बदलावों के लिए तैयार हैं। यूपी के जौनपुर जिले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और निर्देशक ओम रावत के खिलाफ प्रभारी सीजेएम पंजाब की अदालत में वाद दायर किया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगियापुर मोहल्ला निवासी और दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव की ओर से दायर वाद में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि तय की है। अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दाखिल अर्जी में हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि ये सनातन धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। ग्रंथों में श्री राम को अच्छाई का और रावण को बुराई का प्रतीक माना गया है। भगवान राम पर आदि पुरुष फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें रावण की भूमिका अभिनेता सैफ अली खान निभा रहे हैं। झालावाड़ जिले के एडीजे कोर्ट ने मनोहर थाना क्षेत्र के पूर्व में विधायक रहे बीजेपी नेता कंवरलाल मीणा को 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक पर अकलेरा उपखंड के तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता पर रिवॉल्वर तारने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। एडीजे कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए पूर्व विधायक को दोषी करार देकर सजा सुनाई। अधिकारी पर रिवॉल्वर तारने का ये बहुचर्चित मामला करीब 15 साल पुराना है। फैसला आने के बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे कंवरलाल मीणा की 2005 में तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता से मामले पर तनातनी हुई। इस पर कंवरलाल मीणा ने रिवॉल्वर तानकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मामले में एसीजेएम कोर्ट मनोहर थाना ने संदेह का लाभ देते हुए वर्ष 2018 में कंवरलाल मीणा को बरी कर दिया था। इस पर अपर लोक अभियोजक अकलेरा ने एसीजेएम कोर्ट मनोहर थाना के फैसले को एडीजे कोर्ट अकलेरा में चुनौती देते हुए अपील की थी। बीते 2 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट होने और शीतलहर से ठंड का असर देखने को मिला है। बानसूर में लगातार घना कोहरा छाया है, जिससे वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाकर यात्रा करनी पड़ रही है। बानसूर में बीते 2 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट होने और शीतलहर से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आज भी सुबह 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। इससे वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाकर यात्रा करनी पड़ी। वहीं सर्दी के तीखे तेवर और शीतलहर के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे 62 पर डीपीके न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। डीपीके न्यूज ने घग्गर नदी पर बनी सड़क में गहरे गड्ढों से हो रही परेशानी को प्रमुखता से चलाया था। इस पर संबंधित अधिकारियों ने संज्ञान लिया। 2 दिन पूर्व ही डीपीके न्यूज ने आमजन की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाकर खबर चलाई थी। साथ ही सड़क निर्माता कंपनी के अधिकारी का बयान भी लिया था। इसमें सड़क निर्माताओं कंपनी ग्रिल के अधिकारी ने कहा था कि सोमवार तक सड़क में बने बड़े आकार के गड्ढों को भर दिया जाएगा। ऐसे में डीपीके न्यूज की खबर का असर हुआ और अधिकारियों ने तुरंत गड्ढे भरने की प्रक्रिया शुरू की। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते ने नगर निकास व्यास न्यास के अधिकारियों की बोर्ड बैठक ली। इसमें न्यास द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा की गई। नई कॉलोनियों में जन सुविधाओं को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक में नगर विकास न्यास के सचिव संजय शर्मा और अजमेर से एसटीपी पुनीत शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यूआईटी के सचिव संजय शर्मा ने कहा कि बैठक में पुराने लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई, जिसमें बिल्डिंग बायलॉज, निर्माण से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही 2 हेक्टेयर से कम में कॉलोनियां बनाने वाले कॉलोनाइजर को 5% जगह पर जन सुविधाओं के साथ पार्किंग सुविधा रखनी होगी।
की जो बोर्ड बैठक में जो पुराने जो लंबित प्रकरण थे उन प्रकरणों को लिया गया और उन प्रकरणों पर सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। एक तो सबसे जो प्रमुख निर्णय था वो बिल्डिंग बायलॉज जो सन 2020 के जो लेटेस्ट हैं उनको लागू करने का निर्णय लिया गया। उसके अलावा निर्माण कार्यों से संबंधित कुछ प्रकरण थे उनका निस्तारण किया गया। साथ ही हमारे यहाँ जो 2 हेक्टेयर से कम की जो छोटी कॉलोनियाँ डेवलप हो रही थी तो उन कॉलोनीज़ में कोई किसी तरह का पार्किंग के लिए सामुदायिक सुविधाओं के लिए कोई जगह नहीं डेवलपर के द्वारा छोड़ी जा रही थी। तो उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 5% जगह 5% ज़मीन पार्क एरिया के लिए और 5% सार्वजनिक सामुदायिक सुविधाओं के लिए डेवलपर को छोड़नी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जो छोटी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर भी अगर कोई डेवलपर कोई 2 हेक्टेयर से कम की कोई छोटी कॉलोनी डेवलप करता है तो उसे भी जन सुविधाओं के लिए ज़मीन छोड़नी। फिलहाल स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपी के न्यूज़ के साथ।